नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है साउथ फॉर क्रिप्टो यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज इस वीडियो में हम लिनिया अल्फा मेन नेट जो लॉन्च हुआ है उसका एयर ड्रॉप ज्वाइन करने वाले हैं। इसके एयर ड्रॉप ज्वाइन करने के लिए इस नेटवर्क पे हमको बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स करने होंगे और उस ट्रांजेक्शन्स के लिए हमको एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करना होगा। तो एक बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे आपको अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा इसके एयर ड्रॉप ज्वाइन करने के लिए। अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो प्रॉफिट और लॉस सारा डिसीजन को समझ लेंगे तभी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे। यहाँ पे सब कुछ मैं लाइव शो करने वाला हूँ। आप जो भी मैं यहाँ पे वेबसाइट यूज़ कर रहा हूँ सारा का वीडियो का डिस्क्रिप्शन में और टेलीग्राम चैनल पे लिंक दे दूंगा ताकि आप सारा टास्क इजीली परफॉर्म कर सकें। तो सबसे पहले आपको अपना मेटामास्क कॉन्फ़िगर कर लेने हैं। मेटामास्क में अगर आप अपडेट करते हैं मेटामास्क को तो लिनिया मेननेट ऑटोमेटिक यहाँ पे एडेड रहेगा। जैसे कि इथेरियम जो है वो ऑलरेडी ऐड रहता है इथेरियम मेननेट मेटामास्क में, वैसे ही लिनिया मेननेट ऐड रहेगा। अगर यहाँ से ये नहीं ऐड रहता है तो आप इसके जो है एक्सप्लोरर पे आएंगे, जो कि लिंक दे दूंगा जैसे मैं बताया। सबसे स्क्रॉल डाउन करना है नीचे की तरफ और यहाँ पे ऐड लिनिया मेन नेटवर्क इस पे आपको क्लिक करना है। आप यहाँ देखेंगे कि लिनिया मेन नेटवर्क ऑलरेडी एडेड है। अगर ये ऐड नहीं रहेगा तो यहाँ पे ऐड करने के लिए ऑप्शन आएगा और स्विच नेटवर्क ऑप्शन आएगा, आप यहाँ से ऐड कर लेंगे। ऐड कर लिए जब हम लिनिया मेन नेट अल्फा को अपने मेटा मास्क में, तो आपको पहला काम होगा कि यहाँ पे हम कुछ अमाउंट सेंड करें इथेरियम नेटवर्क से इथेरियम को। मैं इस वॉलेट से पहले भी ट्रांजैक्शंस किया हुआ हूँ इसलिए मेरे पास यहाँ पे 0.0016 शो कर रहा है, अदरवाइज ये जीरो शो होता। ब्रीज करने के लिए आपको जब फर्स्ट टाइम ब्रीज करेंगे तो इसका नेटिव ब्रीज यूज करेंगे। मैं यही सलाह दूंगा कि आप नेटिव ब्रीज फर्स्ट टाइम यूज करें। चूंकि मैं यहाँ ट्रांजेक्शन्स किया हुआ हूँ इसलिए सेकेंड टाइम मैं यहाँ पे ऑर्बिटर फाइनेंस यूज कर रहा हूँ। ऑर्बिटर फाइनेंस इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि ऑर्बिटर फाइनेंस का यहाँ पे गैलेक्स का मतलब कि जो एनएफटी और कुछ पॉइंट्स का ये कैंपेन चल रहा है अभी, जो कि 4 अगस्त तक चलने वाला है। तो आप इसमें ट्रांजेक्शन्स करेंगे ऑर्बिटर फाइनेंस से तो इसका एक अलग से एयर ड्रॉप जो होगा उसके लिए भी मैं एलिजिबल रहूंगा। तो सबसे पहले आपको ऑर्बिटर फाइनेंस यूज कर लेना है। मैं फिर से बता रहा हूँ, पहली बार अब जब यूज करेंगे तो नेटिव ब्रीज यूज करेंगे इसका। यहाँ पे इथेरियम में नेटवर्क सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे अमाउंट सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो है स्टार्ट मतलब कि ब्रीजिंग पे क्लिक कर लेना है। ये ऑटोमेटिक क्लेमिंग पे छोड़ देना है, ये कुछ देर के बाद अपने आप जो है वो ब्रीज हो जाएगा अमाउंट। तो मैं यहाँ ऑर्बिटर फाइनेंस यूज कर रहा हूँ। आप ऑर्बिटर फाइनेंस भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। फर्स्ट टाइम भी आप ऑर्बिटर फाइनेंस यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे जो है फर्स्ट टाइम एक्चुअली मैं स्टार्कनेट पे मेरे पास है तो मैं स्टार्कनेट ये सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। यहाँ पे जो है वो आर्बिट्रम की जगह मैं लिनिया सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। लिनिया यहाँ पे जो है लिनिया सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद यहाँ पे फर्स्ट टाइम आपको इस वेबसाइट पे 2 वॉलेट ऐड करने होंगे। स्टार्कनेट अगर आप सेलेक्ट किए हुए हैं तो यहाँ पे स्टार्कनेट का ऐड करना होगा नेटवर्क, मतलब यहाँ कनेक्ट करना होगा। अगर मैं दूसरा नेटवर्क सेलेक्ट करता हूँ लाइक यहाँ पे जैसे कि जेड के सिंक ईरा मैं यहाँ पे करता हूँ तो यहाँ एक वॉलेट हट गया, ये कुछ नहीं करना है। जेड के सिंक ईरा में जो मेरे पास वो अमाउंट है वही यहाँ पे मेरा जो है ये हो जाएगा, मतलब ये ब्रीज हो जाएगा। जैसे आप देख रहे हैं कि मेरे पास जेड के सिंक ईरा में जो भी अमाउंट है मैं मैक्सिमम सेलेक्ट किया तो यहाँ पे ये शो होने लगा कि इतना अमाउंट मिलेगा। लेकिन यहाँ पे मिनिमम जो ट्रांसफर है उसके मतलब लिमिट से कम है, इसीलिए ये सेंड का ऑप्शन इनेबल नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे मैं यूज कर ले रहा हूँ सबसे पहले स्टार्कनेट। ये मैं समझाने के लिए बताया था अभी जो भी था। स्टार्कनेट सेलेक्ट कर लेने के बाद यहाँ पे जो है वॉलेट मेरा कनेक्ट हो गया। ये जो है इसको मैं 0.065 इतने मैं अमाउंट का जो है लिनिया पे ब्रीज करने वाला हूँ। मैं यहाँ फिर शो कर रहा हूँ वॉलेट में मेरे पास 0.0016 है। यहाँ पे मैं फिर से ऑर्बिटर फाइनेंस में आता हूँ, यहाँ पे सेंड के ऑप्शंस पे क्लिक करूंगा। यहाँ पे कंफर्म एंड सेंड, इस कुछ भी आपको चेंजेस नहीं करने हैं। यहाँ पे कंफर्म एंड सेंड पे क्लिक कर दूंगा। पॉपअप नोटिफिकेशंस आएगा अर्जेंट वॉलेट की तरफ से। मैं अर्जेंट वॉलेट यूज करता हूँ स्टार्कनेट के लिए। आप यहाँ पे कंफर्म कर देना है। बहुत ही कम अमाउंट, जैसा कि आप देखिए कि $0.03 के इक्विवेलेंट का इथेरियम यहाँ पे डिडक्ट हुआ। इस वॉलेट को ट्रांजैक्शंस कंप्लीट होने तक मुझे वेट कर लेना है। कभी कभी 3 to 5 मिनट्स में हो जा रहा है, कभी 10 to 15 मिनट्स लग रहा है। तो दोस्तों 4 से 5 मिनट वेट करने के बाद मेरा जो ट्रांजेक्शन है वो कंफर्म हो गया। स्टार्कनेट से हम यहाँ पे लिनिया पे ऐड मतलब सेंड किए हैं इथेरियम को। आप यहाँ पे देख पाएंगे कि यहाँ मेरा इथेरियम ऐड हो गया है लिनिया मेन नेटवर्क में। अब हम फर्स्ट टाइम जो और मतलब ऑर्बिटर फाइनेंस का जो गैलेक्स की बात किए थे उसमें आप देखेंगे हम यहाँ सिर्फ रिफ्रेश किए तो रिफ्रेश में मेरा ब्रीज जो है वो यहाँ पे शो होने लगा। अब यहाँ पे सिर्फ मैं क्लेम कर ले रहा हूँ, ये जो क्लेम 600 पॉइंट्स है आपको ये कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं। तो इसके पहले आपको ये सब सारा ट्विटर का
का जो कुछ फॉलो करना होगा और रीट्वीट करना होगा, ये सब सारा कुछ करना होगा। तो ये हम कंफर्म करके ये क्लेम कर लिए। आप यहाँ पे देखेंगे कि ये क्लेम शो कर रहा है कि 600 पॉइंट फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला जो है वो ये पे क्लेम हो गया है। दोस्तों ब्रीज कर लिए अपना इथेरियम जो है, और मतलब ऑर्बिटर फाइनेंस का जो गैलेक्स है वो भी हम उसका टास्क परफॉर्म कर लिए। अब हमको डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज जो है लीनियर नेटवर्क पे, उस पे कुछ ट्रांजेक्शन्स कर लेने हैं। तो यहाँ पे ये एक डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है। यहाँ पे आपको मतलब 24 आवर के बाद एक बार आएंगे और यहाँ पे सिर्फ अटेंड करेंगे तो आपको 100 पॉइंट्स मिलेगा। और जितना ज़्यादा पॉइंट्स कलेक्ट करेंगे एयर ड्रॉप में, आपको उतना ही ज़्यादा टोकन मिलने वाला है। अ, आपको मतलब कि अटेंड मतलब कि करने के अलावा, पर डे अटेंड करने के अलावा यहाँ पे लिक्विडिटी ऐड करेंगे या फिर फार्म करेंगे, यहाँ स्वैपिंग करेंगे, उसके लिए भी आपको यहाँ पे जो है पॉइंट्स मिलने वाला है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अटेंड कर लेते हैं। अटेंड पे जब क्लिक करेंगे आप, तो थोड़ा सा वेट कर लेना है। कंपेरेटिवली यहाँ से इस वेबसाइट पे स्लो प्रोसेस है, अभी मतलब स्लो काम हो रहा है। यहाँ पे की तरफ से जो पॉपअप नोटिफिकेशन आएगा उसमें आपको कंफर्म कर लेने हैं। ट्रांजेक्शन्स यहाँ पेंडिंग है। ट्रांजेक्शन्स कंफर्म हो लेने के बाद यहाँ पे अटेंडेंट का ऑप्शन आएगा कि आप अटेंड कर लिए हैं आज के लिए, और ये जो 300 पॉइंट है ये 400 पॉइंट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जब तक ये कंफर्म होता है तब तक हम कुछ स्वैप कर लेते हैं। यहाँ पे स्वैप आपको इथेरियम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। मैं यहाँ पे इथेरियम सेलेक्ट कर ले रहा हूँ, और यहाँ पे मैं जो है BUSD ही सेलेक्ट कर लेता हूँ, और यहाँ 0.006 करके कर लेता हूँ। $11 के इक्विवेलेंट का मैं यहाँ पे स्वैप का ऑप्शन पे क्लिक करूंगा, फिर कंफर्म स्वैप पे क्लिक करूंगा। वॉलेट की तरफ से जो पॉपअप नोटिफिकेशन आएगा उसमें आपको कंफर्म कर लेने हैं। इसी तरीके से आप यहाँ पे मल्टीपल जो है स्वैप कर लेंगे। मैं यहाँ पे कंफर्म कर दिया हूँ। ये भी ट्रांजेक्शन्स कंफर्म हो गया। आप देखेंगे कि स्वैप दिस वन करके मैसेज आ रहा है। अगर आप यहाँ पे एयर ड्रॉप वाले सेक्शंस पे जाएंगे पहले, तो आप देखेंगे कि अटेंडेंट टुडे करके यहाँ ऑप्शंस आ रहा है। अब आपको कल के लिए बोला जा रहा है कि कल आप अटेंड करेंगे तो 100 पॉइंट मिलेगा। तो यहाँ 300 से 400 पॉइंट यहाँ पे हो गए हैं। अब यहाँ जो है यू गेट कितने पॉइंट्स यहाँ मिले हैं, तो 5.54 पॉइंट्स मिले हैं मुझे। पॉइंट्स पर डे बाई वॉल्यूम, जितना हम वॉल्यूम किए हैं। अगर BUSD को इथेरियम में ऐसे इसी तरीके से आप 8-10 जो है वो ट्रांजेक्शन्स कर लेंगे, ताकि जो आपका ट्रांजेक्शन्स वॉल्यूम है वो $1000 को एक्सीड कर जाए, मतलब $1000 से ज़्यादा का आप ट्रांजेक्शन्स करेंगे। तो फर्स्ट टाइम जो हम BUSD को मुझे कन्वर्ट करना होगा इथेरियम में, तो पहले अप्रूव करना होगा BUSD को। मैं यहाँ पे यूज डिफॉल्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ, मैं नेक्स्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ वॉलेट में। इसके बाद यहाँ पे जो है ये जो एडवांस वाला ऑप्शन है, ये जो एडवांस में आपको ज़्यादा फी पेमेंट करना पड़ेगा। आप यहाँ पे लो या फिर मार्केट पे आप यूज़ करेंगे, तो मैं मार्केट यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद अप्रूव पे क्लिक कर दे रहा हूँ। यहाँ पे मेरा ये जो मतलब कि अप्रूव BUSD था वो ऑप्शन इनेबल हो गया। अब स्वैप का अप्रूव कर लेने के बाद तो आपको यहाँ पे स्वैप पे क्लिक करके स्वैप कर लेना है। यहाँ पे हम 103 USD BUSD ही सेलेक्ट किए हैं। 1 BUSD हम इसको लेफ्ट छोड़ दे रहे हैं। मैं स्वैप पे क्लिक करूंगा, फिर से वही सारा प्रोसेस कर लेना है आपको। इसी तरीके से मल्टीपल स्वैप कर लेने हैं दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे ऐड लिक्विडिटी पे आपको क्लिक कर लेना है। एक हम इथेरियम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं, और एक हम BUSD यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। BUSD 1 BUSD जो हम लेफ्ट मतलब मेरा यहाँ छोड़े थे हम, इसी वजह से कि हम यहाँ पे सप्लाई कर सके, लिक्विडिटी पूल में ऐड कर सके। लिक्विडिटी में आप ज़्यादा भी अमाउंट ऐड कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे एक BUSD का सिर्फ डेमो शो कर रहे हैं, और हमको और भी ट्रांजेक्शन्स कर लेने हैं, इसीलिए हम बाकी इथेरियम यहाँ पे रखने वाले हैं। तो आपको सप्लाई पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे कंफर्म सप्लाई पे क्लिक कर लेना है। आपको इसके पहले दोनों अमाउंट जो है सेलेक्ट करना था कि BUSD कितना चाहते हैं, उसके इक्विवेलेंट आपको इथेरियम कितना है। आपको वॉलेट की तरफ से जो पॉपअप नोटिफिकेशन आएगा उस पर आपको कंफर्म कर लेना है। उसके बाद आपको ये सिंक स्वैप का ऑफिशियल्स ये लॉन्च हो गया है लिनिया पे। आपको यहाँ पे ऐड कर लेने हैं नेट, मतलब कि वॉलेट को सबसे पहले कनेक्ट कर लेना है। कनेक्ट कर लेने के बाद जो भी आप इथेरियम के इक्विवेलेंट का चाहते हैं, मैं 75 यहाँ पे मैं स्वैप पे क्लिक करूंगा, थोड़ा सा वेट करूंगा। जो पॉपअप नोटिफिकेशन आएगा वॉलेट की तरफ से उस पर आपको कंफर्म कर लेने हैं। जैसे ये अभी पॉपअप नोटिफिकेशन आया, यहाँ पे कंफर्म पे आपको क्लिक करके कंफर्म कर लेने हैं। थोड़ा इसी तरह से इस डेस्क पे भी आपको बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स कर लेने हैं। मल्टीपल ट्रांजेक्शन्स करना है हर डेस्क पे, ताकि आपका जो ट्रांजेक्शन्स अमाउंट है वो $1000 से ज़्यादा हो हर डेस्क पे, ताकि एयरड्रॉप का एलिजिबिलिटी का जो है मतलब चांसेस ज़्यादा बढ़ जाए। उसके बाद आपको पूल्स पे जाना है, पूल्स पे क्लिक कर लेना है। आप फिर से वही $1 के इक्विवेलेंट का 1 BUSD का इस पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे आप इथेरियम और BNB पे नहीं करना हो, BUSD मेरे पास अभी हम यहाँ पे स्वैप किए थे, तो हम इस पे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ जो है डिपॉजिट के ऑप्शंस पे जाना है आपको। डिपॉजिट के ऑप्शंस पे जाने के बाद हम 1 BUSD की इक्विवेलेंट का सिर्फ इथेरियम जो है वो सेलेक्ट करेंगे।
यहाँ पे ऐड टोकन इन बैलेंस प्रोपोर्शंस पे आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ डिपॉजिट पे क्लिक कर लेना है। नोटिफिकेशन जब आएगा वॉलेट की तरफ से उसमें आपको कंफर्म कर लेने हैं। कंफर्म कर लेने के बाद ट्रांजेक्शन्स कंप्लीट होने तक का वेट कर लेना है हम लोगों को। इस तरीके से दोस्तों आपको इन सारे डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज को एक एक करके ओपन कर लेना है, सारे पे ट्रांजेक्शन्स कर लेने हैं, मल्टीपल ट्रांजेक्शन्स और पूल्स में ऐड कर लेने हैं $1 या $2 के इक्विवेलेंट का जो है BUSD और इथेरियम को, ताकि जो पूल्स का अकाउंट है वो सिर्फ एक्टिवेट हो जाए। आपको इतना करना है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमको NFT मार्केट प्लेस पे कुछ ट्रांजेक्शन्स कर लेने हैं। तो ये NFT मार्केट प्लेस जो है वो अभी करेंटली वो जो है डिसेबल्ड है, लेकिन इसमें हम ट्रांजेक्शन्स किए थे। आप इस पे अगर ट्रांजेक्शन्स करते हैं तो सबसे पहले एक मिंट का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे मिंट मतलब कि ऑलरेडी एक फी लगेगा, वहां से मिंट कर लेने के बाद आप उस NFT को दूसरे नेटवर्क पे आप ब्रीच कर सकते हैं। ये जब आप प्लेटफॉर्म यूज करेंगे NFT का, तो आप लेयर 0 के लिए भी मतलब एयर ड्रॉप के एलिजिबल हो जाएंगे। इसके बाद आपको अदर NFT मार्केट प्लेस आना है, जैसे कि NFTs टू मी करके। यहाँ पे आप जो है क्रिएट प्रोजेक्ट कर सकते हैं, या फिर मैं ऑलरेडी यहाँ पे एक मतलब प्रोजेक्ट किया हुआ हूँ क्रिएट। यहाँ पे आप देखेंगे कि बहुत ही कम अमाउंट का मतलब हम यहाँ पे शो किए हैं, मतलब अपडेट किए हैं कि आप एक NFT को मिंट करेंगे तो 0.4 टाइम्स 01 इथेरियम, यानी कि $1 से भी कम के इक्विवेलेंट का एक यहाँ पे NFT है। आपको सिंपल यहाँ पे क्या करना है, इस वेबसाइट पे आने के बाद मिंट पे क्लिक कर लेना है। मिंट पे क्लिक कर लेने के बाद पॉपअप नोटिफिकेशन जो आएगा वॉलेट की तरफ से, उस पे आपको ट्रांजेक्शन्स को कंफर्म कर लेने हैं। मैं एक बार बता रहा हूँ कि ये NFT को मैंने मिंट किया हुआ है NFTs टू मी प्लेटफॉर्म पे। तो यहाँ इसका मतलब ये हुआ कि आप इस NFT को एक NFT को बाई किए हुए रहेंगे। जैसे कि यू ऑन 11 NFT फ्रॉम दिस कलेक्शन यहाँ शो हो रहा है। मैं पहले से 11 NFT यहाँ पे ऑलरेडी इसी में मतलब अपने ही अकाउंट में मिंट किया हुआ हूँ। अभी ये जब कंफर्म हो जाएगा ट्रांजेक्शन तो ये 12 हो जाएगा, और ये हम सिर्फ 1000 NFT ही किए हैं। हालांकि इसका कोई फ्यूचर में सिग्निफिकेंस नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि सिर्फ NFT को ट्रांजेक्शन्स करने के लिए आप बाय और सेल के लिए आप ये कर सकते हैं। इस तरीके से आपको इस नेटवर्क पे भी आना है, और यहाँ पे कुछ कलेक्शंस पे आपको क्लिक कर लेने के बाद यहाँ पे जो कनेक्ट करके आप वॉलेट को कनेक्ट करके साइन इन का ऑप्शंस पे क्लिक कर लेने के बाद आपको वॉलेट से साइन इन कर लेना है। आप तो वॉलेट कनेक्ट कर लेने के बाद दोस्तों आप जब स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ देखेंगे ढेर सारा कलेक्शंस है NFT का, लेकिन अभी बहुत सारे जो भी है, जैसे कि ये सब मैं इस पे क्लिक कर लेता हूँ। आप देखेंगे कि कुछ कलेक्शंस यहाँ पे है NFT, यहाँ पे कोई कलेक्शंस नहीं है। तो आप मतलब NFT को ट्रांजेक्शन्स करने के लिए सिंपल इसी वजह से मैं बताया कि आप इसमें एक मिंट कर लेंगे। उसके बाद जब आप इसी वेबसाइट पे आएंगे तो माई पोर्टफोलियो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो भी आपका NFT होगा ये शो हुआ रहेगा। जैसे कि ये हम NFTs डू मी वाले प्लेटफॉर्म का जो NFT है, ये साउथ फॉर क्रिप्टो का जो ऑफिशियल्स ये इमेज था, उसको हम यहाँ पे NFT एज ए NFT मिंट किए थे, वो शो हो रहा है। लेयर 0 पे मैंने जो बताया फर्स्ट टाइम, यहाँ पे जो पहले हम ट्रांजेक्शन्स किए थे उसका कुछ यहाँ पे NFT शो हो रहा है। आप देखेंगे कि लेयर 0 मल्टी चेन करके ये है। तो इस तरीके से आप NFT प्लेटफॉर्म, इन सब NFT प्लेटफॉर्म पे भी कुछ न कुछ ट्रांजेक्शन जरूर कर लेंगे। एटलीस्ट इन सब प्लेटफॉर्म पे नहीं ट्रांजेक्शन हो रहा है तो इसको आप मिंट कर लेंगे एक NFT को कम से कम। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में दोस्तों इसके लिनिया नेम सर्विस पे प्लेटफॉर्म पे आना है। आपको यहाँ पे एक डोमेन जो है वो रजिस्टर कर लेने हैं। तो हम यहाँ पे सर्च कर ले रहे हैं कुछ इस तरीके से। सर्च का ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ देखेंगे कि हम अवेलेबल है, तो हम अवेलेबल पे क्लिक करेंगे। हम इसको सिंपल 1 ईयर के लिए या 2 ईयर के लिए, आप जितना चाहते हैं, तो हम इसको सिंपल 1 साल के लिए ही रजिस्टर करेंगे। रिक्वेस्ट टू रजिस्टर विथ ETH करके जो ऑप्शन आ रहा है इस पर आपको क्लिक कर लेना है। थोड़ा वेट करेंगे हम। वेट कर लेने के बाद जो पॉपअप नोटिफिकेशन आएगा वॉलेट की तरफ से, उसमें हम लोगों को ट्रांजेक्शन जो है वो कंफर्म कर लेने हैं। माई प्रोफाइल पे जब आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको शो करेगा। माय डोमेन्स पे जब आप नीचे जाएंगे तो हम यहाँ पे जो डोमेन ऐड किए हैं, मतलब जो डोमेन रजिस्टर किए हैं, वो यहाँ पे शो हो रहा है। एक्सपायर कब होगा ये सब सारा कुछ शो हो रहा है। इसका अब अगर आप गैलेक्स ज्वाइन करना चाहते हैं, जो कि कर लेना चाहिए आपको, क्योंकि इससे आपका जो है पोटेंशियल एयर ड्रॉप के लिए मतलब कि ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पे आपको कुछ ज़्यादा खास नहीं करना होता है। आपका इसका जो ट्विटर का है, कुछ को रिट्वीट करना है पोस्ट को, कुछ को ट्वीट को लाइक कर लेना है, फॉलो कर लेना है, यही सब सारा कुछ क्लिक कर लेने के बाद यहाँ जो है आपका वॉलेट शो होगा। यहाँ पे मतलब इंटर के लिए ऑप्शंस आएगा, इस पे आपको क्लिक करके साइन इन के मैसेज जो आएगा वॉलेट में उसको साइन इन कर लेना है। तो ये सारा प्रोसेस था दोस्तों। की उम्मीद है कि आप सारा कुछ स्टेप बाय स्टेप समझ पाए हैं। अगर अभी भी कुछ क्यूरीज है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ पे भी आप मैसेज कर सकते हैं। मैं वहाँ पे भी रिप्लाई करता हूँ। वीडियो देख